आध्यात्मिकता अर्थात क्या? जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारी सोच बनती है। ठीक है? अब 25-30 साल पहले जाओ, जब हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पास कंटेंट क्या था? स्कूल की लाइब्रेरी, टीचर्स ने जो पढ़ाया वो, और जो पेरेंट्स ने सिखाया वो, और घर में आने वाला एक अखबार, बस इतना ही हमारा कंटेंट था। अगर आप 25 साल का एक ग्राफ बनाएं कि पहला फ़ोन, पहला टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब जो पहला शुरू हुआ, टू आज सोशल मीडिया, टू OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, 24 घंटा कंटेंट है हमारे पास। तो ज़्यादा कंटेंट कंजम्पशन और क्वालिटी ऑफ कंटेंट, और उसमें भी हम पूरे विश्व से आने वाली बातें कंज्यूम कर रहे हैं, सारी संस्कृति। तो उससे हमारी सोच पर, हमारी भाषा पर, हमारे संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। तो आध्यात्म क्या है? वो भी कंटेंट है। आप कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। तो जहाँ हम इतना सब ये कंटेंट ले रहे हैं, कुछ कंटेंट ऐसा भी ले लें 10 मिनट के लिए, जिससे हमारा परमात्मा से कनेक्शन, परमात्मा में निश्चय, शांति, सम्मान, एकता, वो हमारे संस्कारों में आ जाए। तो जैसे कि खाने में हम जंक फूड अगर बहुत खाते हैं, तो थोड़ा सा हेल्दी फूड भी खा लेना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो कम से कम 15 मिनट हर रोज़ हर बच्चा ले ले। शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया भाई साहब। तनाव कोई परिस्थितियों की वजह से नहीं होता है। तनाव उस परिस्थिति को सामना करने वाली जो हमारी शक्ति है, उस पर हम काम नहीं करते हैं। तो बच्चे के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य है या मानसिक शक्ति है, वो गर्भ से ही उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। कुछ साल पहले तक जब हम छोटे थे या हम गर्भ में थे, तो किस तरह का खाना बनता था, किस तरह का खाना माएँ खाती थी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या सुनती, पढ़ती, देखती थी। देवी देवताओं के चित्र दीवार पर लगाए जाते थे और कहते थे उसको देखो, उस जैसा बच्चा आएगा। अब आजकल साधनों की वजह से हम क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं और क्या हम खा पी रहे हैं, उसका प्रभाव बच्चे के संस्कारों पर गर्भ से पड़ना शुरू हो जाता है। तो भारत की संस्कृति में बहुत इम्पोर्टेंट है गर्भ संस्कार। तो अगर जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, अगर तब से ही माता पिता मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, सात्विक भोजन और हर रोज़ थोड़ा सा अध्ययन, आध्यात्मिक अध्ययन, मतलब सही सोचने का तरीका, अगर वो थोड़ा सा ध्यान जब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी है तब रखा जाए, तो एक बहुत मजबूत नींव उस बच्चे के लिए वहीं से शुरू हो जाएगी। वो एक बहुत बड़ी पावर है जो भारत की संस्कृति में हर एक को पता है, लेकिन उसको यूज़ करना शुरू करना है। और दूसरा, जब बच्चा बड़ा भी हो रहा है, तो इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेना कि बच्चों की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चों की मनोस्थिति उसकी नींव है। तो अगर घर की एक, जिसको कहें जीवन शैली, लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए कि हम रोज़ सुबह 5-10 मिनट इकट्ठे बैठकर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मौन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो बच्चे के लिए उसकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा होगा। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो शायद वो संघ के रंग में आकर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन अगर वो बचपन से नींव डलती है, तो वो उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। फिर उसके प्रेशर्स आएंगे लाइफ में, लेकिन उसके पास प्रेशर को फेस करने की ताकत उसके जीवन शैली में पड़ी हुई है। तो ये पेरेंट्स कर सकते हैं कि ये उसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा पहले से बना। ये आध्यात्मिकता की आप जो पढ़ाई में या अभ्यास